छत्तीसगढ़ में दावते इस्लामी संस्था को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब रायपुर तहसील ऑफिस की ओर से जारी एक विज्ञापन जिसमें दावते इस्लामी को 10 हेक्टेयर जमीन देने की बात कही गई, सोशल मीडिया पर वायरल ये हुआ। इसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी करारा पलटवार आया है। रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार के नाम से जारी जमीन आवंटन के इसी विज्ञापन ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। 22 दिसंबर को जारी इस विज्ञापन में जिक्र है कि दावते इस्लामी की ओर से सामुदायिक भवन के लिए राजधानी के बोरिया खुर्द में 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन पाने के लिए आवेदन किया गया। लिहाजा किसी को आपत्ति हो तो वो 13 जनवरी तक दर्ज करा दें। देखते देखते ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और 2 जनवरी को बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर इस पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दावते इस्लामी की स्थापना पाकिस्तान के कराची शहर में हुई और इसके नेता के तार देश में कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे आरोपियों से जुड़ चुके हैं। आखिर ऐसे संगठन को 25 एकड़ जमीन दान में देने की जरूरत क्यों है? हालांकि विवाद बढ़ता देख दावते इस्लामी की तरफ से आवेदन वापस ले लिया गया। अगर कांग्रेस सही है तो उन्होंने बैक डेट में उस संस्था का रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया? उसका जो आवंटन की कार्रवाई थी उसको क्यों निरस्त की? उनको बुलाकर क्यों उनसे एप्लीकेशन लिखवाया? कांग्रेस का काम आरोप लगाना नहीं, ये सरकार है और सरकार में सब चीजें सच होनी चाहिए, सही साबित होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके फेसबुक पेज को आप देखेंगे तो पाकिस्तान की संस्था जो कादरी के अध्यक्ष है उनका फोटो डाला गया है। इस नाम की संस्था है तो छत्तीसगढ़ का इंटेलिजेंस क्या करता है? बृजमोहन अग्रवाल का हमला यहीं पर नहीं थमा। दावते इस्लामी की ओर से आवेदन वापस लेने के बाद माशा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दिए गए उस आवेदन को लेकर सवाल उठाया जिसमें अलग से दावते इस्लामी के नाम पर 6500 वर्ग फीट जमीन देने की मांग की गई। ये आवेदन अब भी प्रक्रियाधीन है। बीजेपी के लगातार हमले का जवाब देने कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि दावते इस्लामी छत्तीसगढ़ की पंजीकृत संस्था है, किसी और देश की नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये संस्था देश विरोधी है तो केंद्र उसे प्रतिबंधित क्यों नहीं करती? बृजमोहन अग्रवाल का यह आरोप पूरी तरीके से गलत, झूठा और भ्रम फैलाने वाला है। छत्तीसगढ़ के बोरिया खुर्द में जिस संस्था ने जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया था उसका नाम भी दावते इस्लामी है, लेकिन उस संस्था ने बाकायदा छत्तीसगढ़ में उस संस्था का रजिस्ट्रेशन है। उसके कर्ता धर्ता रायपुर दक्षिण विधानसभा के ही निवासी हैं। दावते इस्लामी को लेकर रायपुर महापौर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कोरोना काल में संस्था के बेमिसाल काम की तारीफ की। बहरहाल दावते इस्लामी संस्था पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। संस्था ने बोरिया खुर्द में खसरा नंबर 199/1 की जमीन का आवेदन किया था, लेकिन बोरिया खुर्द में ये जमीन है ही नहीं। मूल आवेदन में 10 हेक्टेयर जमीन का जिक्र है जिसे बाद में काटकर 10,000 वर्ग फीट किया गया है। इसके बाद एक और आवेदन सामने आया जिसमें खसरा नंबर बदलकर 6,800 वर्ग फीट देने का जिक्र किया गया है। आखिर इतना त्रुटिपूर्ण आवेदन कैसे हो सकता है? सवाल ये भी कि क्या विज्ञापन जारी करने से पहले राजस्व विभाग अपनी ओर से कोई जांच नहीं करता? विवाद के बीच अचानक आवेदन वापस क्यों लिए गए? जब संस्था खुद जमीन लेने की इच्छुक नहीं है तो उसके नाम पर दूसरी संस्था जमीन की मांग क्यों कर रही है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर।